नमस्कार। कभी सोचा है कि एक हेल्दी लाइफ की बुनियाद असल में बचपन में ही कैसे पड़ जाती है? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बचपन के खेल कूद से लेकर सही बॉडी पोस्चर तक, और ये भी जानेंगे कि स्पोर्ट्स में महिलाओं की भागीदारी इतनी जरूरी क्यों है। आइए इसे साथ मिलकर समझते हैं। तो आज हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि अलग-अलग उम्र में कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी हैं, एक अच्छे पोस्चर का क्या मतलब होता है, और अगर पोस्चर गलत हो तो क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद हम स्पोर्ट्स में महिलाओं के सफर और उनकी हेल्थ से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हैं वो चीजें जो आज हम समझेंगे। चलिए फिर बिना देर किए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी फिजिकल जर्नी जो है वो पैदा होते ही शुरू हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे बचपन में ही एक मजबूत और सेहतमंद जिंदगी की नींव रखी जा सकती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। देखिए, हर उम्र के लिए एक्सरसाइज का पैमाना बिल्कुल अलग होता है। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए दिन में 30 मिनट का टमी टाइम ही काफी है, वहीं एक टीनेजर को रोज कम से कम 1 घंटे की अच्छी खासी कसरत चाहिए। तो इससे पता चलता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर की जरूरतें भी कैसे बदल जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं पोस्चर की। ये हमारे हेल्थ का एक ऐसा पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सही पोस्चर का मतलब सिर्फ तनकर खड़ा होना नहीं होता, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपकी पीठ सीधी है? कंधे कहीं झुके हुए तो नहीं है? देखिए, हमारा पोस्चर हमारे बारे में, हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये छोटा सा सवाल हमें याद दिलाता है कि हमें अपने शरीर पर ध्यान देना कितना जरूरी है। एक सही पोस्चर सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि ये हमारे मेंटल बैलेंस को सुधारने से लेकर जोड़ों के दर्द को कम करने तक में मदद करता है। सच कहा जाए तो एक अच्छा पोस्चर एक हेल्दी बॉडी की पहचान है। तो फायदे तो बहुत हैं, लेकिन अगर पोस्चर सही ना हो तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं और ये समझते हैं कि गलत पोस्चर से असल में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, खराब पोस्चर के पीछे कई वजह हो सकती हैं। कुछ तो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि जेनेटिक्स। लेकिन कई कारण हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं, जैसे कि खाने पीने में कमी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मोटापा या फिर गलत तरह के जूते पहनना। तो देखिए, स्क्रीन पर एक आम प्रॉब्लम दिख रही है जिसे नॉक नीज कहते हैं। इसमें होता यह है कि चलते वक्त घुटने आपस में टकराते हैं। ये अक्सर रिकेट्स, मोटापे या बचपन में कैल्शियम की कमी से हो जाता है। अगली प्रॉब्लम है फ्लैट फुट, यानी कि चपटे पैर। इसमें पैर के तलवे में जो नेचुरल कर्व या आर्च होता है वो खत्म हो जाता है। इससे शरीर का बैलेंस बनाने में मुश्किल हो सकती है और इसका असर पूरे पोस्चर पर पड़ता है। और अब बात करते हैं काइफोसिस की, जिसे हम आम भाषा में कुबुड़ भी कह देते हैं। इसमें हमारे रीढ़ की हड्डी का ऊपरी हिस्सा आगे की तरफ झुक जाता है, जो ज्यादातर हमारे बैठने उठने की गलत आदतों का ही नतीजा होता है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, स्पोर्ट्स की दुनिया में महिलाओं का सफर। ये कहानी है हर बाधा को तोड़ने और अपनी असली ताकत को पहचानने की। ये तस्वीरें तो खुद ही पूरी कहानी कह रही हैं। आज महिलाएं हर खेल में अपना नाम रोशन कर रही हैं, चाहे वो गली मोहल्ले के ग्राउंड्स हों या ओलंपिक का बड़ा मंच। स्पोर्ट्स में उनकी बढ़ती भागीदारी एक बहुत बड़े और पॉजिटिव बदलाव का संकेत है। देखिए, खेल सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं है, खासकर महिलाओं के लिए तो ये मेंटली और सोशली भी बहुत पावरफुल होते हैं। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, गोल सेट करना सिखाते हैं और हार जीत दोनों को हिम्मत से अपनाना सिखाते हैं। खेल सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन में आ गए हैं, जहां हम बात करेंगे महिला एथलीट्स की हेल्थ से जुड़े कुछ खास और बहुत ज़रूरी पहलुओं पर, जिन्हें समझना हम सबके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेनार्की की। इसका मतलब है मासिक धर्म की शुरुआत, जो कि प्यूबर्टी का एक नेचुरल साइन है। ये जानना जरूरी है कि इसकी शुरुआत की उम्र कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी का लेवल। अब एक बहुत ही सीरियस हेल्थ कंडीशन पर ध्यान देना जरूरी है, जिसे फीमेल एथलीट ट्रायड कहा जाता है। इसमें 3 चीजें एक साथ होती हैं: खाने पीने में गड़बड़ी, पीरियड्स का बंद हो जाना और हड्डियों का कमजोर होना। इस सिंड्रोम के बारे में जानकारी और जागरूकता होना बहुत जरूरी है। जैसा कि इस डायग्राम में साफ दिख रहा है, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब शरीर को सही एनर्जी नहीं मिलती तो उसका असर पीरियड्स पर पड़ता है, और इन दोनों का असर मिलकर हड्डियों को कमजोर बना देता है, जो कि एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है।
तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि फिजिकल एजुकेशन हमें जिंदगी भर हेल्दी रहने का एक पूरा ब्लूप्रिंट देती है, बचपन की एक्टिविटी से लेकर पोस्चर और खास हेल्थ ज़रूरतों तक। अब सवाल यह है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बनाने का फैसला कैसे करते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।